अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं बनारस की आवाज न्यूज चैनल। इस समय देश में ताजमहल को लेकर बड़ी चर्चाएं हो रही है, क्योंकि ताजमहल पे एक फिल्म बनी है और इस फिल्म में दिखाया गया है कि ताजमहल जो है एक शिव मंदिर है। इस फिल्म में परेश रावल जो है लीड रोल कर रहे हैं और उन्होंने ताजमहल को मंदिर बताया है। वहीं उस पर एक पिटीशन डाला है कोर्ट में और उसको लेकर बहस चल रही है कि ताजमहल के जो 22 तहखाने हैं, उस तहखाने के अंदर मंदिर है। हम बात करेंगे ताजमहल को लेकर, ताजमहल का इतिहास को लेकर, ताजमहल को लेकर जिस तरह की फिल्म बनी है, तो क्या लगता है ताजमहल वाकई में एक शिव महल है? ताजमहल देखिए, पहली बात की जो है इसकी कहानी पढ़ ले। ताजमहल जो है पूरी दुनिया जानती है कि शाहजहां ने बनवाया और शाहजहां का जो है जन्म 1592 में हुआ था। 1592 में ताजमहल शाहजहां का जन्म हुआ। 1628 से लेकर 1658 तक उन्हें शासक किया और उसके बाद जो है उसको नजरबंद कर दिया गया उसके बेटे औरंगजेब के शासनकाल में, क्योंकि वो शाहजहां के समय में जो है ना खूबसूरत खूबसूरत चीजें बनाने का एक रिवाज बन गया था, जिससे लोग जो है ना दीन से दूर होने लगा था। इसलिए जो है औरंगजेब ने शाहजहां को जो है कैद कर लिया। कैद क्या कर लिया, उसको नजरबंद करके तहखाने में बंद कर दिया, पहली चीज। दूसरी चीज की जो है, जो ताजमहल है, ताजमहल जो है पूरी दुनिया जानती है, इसको 7वां अजूबा बोला जाता है, दुनिया का 7वां अजूबा बोला जाता है। और इसको जो है शाहजहां ने अपनी बीबी, जिसको शाहजहां अर्जुमन बानो उसका नाम था, अर्जुमन बानो उसका नाम था, और वो उसकी शादी जो हुई थी 1612 ईस्वी में, 20 साल की उम्र में शादी हुई थी। वो अपनी बीवी से इतना प्यार करता था, इतनी मोहब्बत करता था, अपनी जितनी भी जो चीजें शाहजहां ने बनवाया वो चीजें जो है कहीं ना कहीं जो है अपनी बीवी के कहने पे ही बनवा रहा था, समझे। वो जो नक्काशीदार जो है मस्जिद बनाना, नक्काशीदार मकबरा बनवाना, दीवार बनाना, तो सारी चीजें उस समय कला का एक दौर चला था। उस समय में जो है हर जगह पे कला चित्र बनाने का फैशन सा हो गया था। तो और जो शाहजहां था, शाहजहां जो अपनी बीबी अर्जुमन बानो उर्फ शाहजहां बेगम, उसके लिए जो है उसके मरने से पहले ताजमहल बनवाया। ताजमहल बनवा के मोहब्बत की निशानी आज पूरी दुनिया जानती है। उसको इनके कहने से कोई शिव मंदिर नहीं हो जाएगी, पूरी दुनिया जान रही है कि जो है शाहजहां ने अपनी बीवी के लिए जो है ताजमहल बनवाया। और ताजमहल में जो है उनकी कब्र आज भी मौजूद है, उनकी कब्र कहीं से छुपी नहीं है। और उसको जो है आज तक किसी ने नहीं कहा कि शिव मंदिर है। आज जो है उसको जो है कहानी के तौर पे इतिहास तो पढ़ना लिखना है नहीं, आस्था इनकी है कि जो है हम कहीं भी कह देंगे मंदिर है। अरे बहुत सारी जगह आप मंदिर बनवाइए, कौन मना कर रहा है? आपको जो है मुसलमानों का जो कोई भी जो है ऐतिहासिक प्लेस हो या मस्जिद हो, ताजमहल हो, लाल किला, उसमें आपको मंदिर ढूंढने की वजह आखिर का है? वजह बस इतनी सी है कि जो है इनको क्या करना है कि मुसलमानों को दिखाना है कि हम मजबूत हैं, हम जो चाहेंगे कर सकते हैं। हमने आपकी बाबरी मस्जिद को ले लिया। बाबरी मस्जिद का भी देखिए जो है सुप्रीम कोर्ट का जज कह रहा है कि उसका फैसला तय नहीं हुआ, पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया देख रही है। तो कहने का मतलब कि जो चीजें हैं, जो इतिहास है, जो दुनिया जान रही है, ऐसा नहीं है कि खाली हिंदुस्तान के लोग ही इतिहास जान रहे हैं। इतिहास ब्रिटिश में भी पढ़ा हुआ है, ब्रिटेन में, तो पूरी दुनिया के लोग इसका इतिहास जानते हैं। उनके कहने से शिव मंदिर नहीं हो जाएगा। ऐसे दौर में देश बहुत सारे मुद्दे भी करते हैं, ऐसे दौर में ऐसी चीजों पर फिल्म बनाना, और कैसी चीजों से फिल्म बननी चाहिए? भैया देखिए, यहाँ पे क्या है कि जो है बेरोजगारी तो कोई मुद्दा समझ ही नहीं रहा है, शिक्षा तो कोई मुद्दा समझ ही नहीं रहा, हॉस्पिटल किसी को चाहिए नहीं, सबको चाहिए कि जो है मुसलमान कैसे परेशान रहे।
तो ऐसे कौन सा मुद्दा, जो मुद्दा लोगों को पता ना आ रहा है, सरकार वही मुद्दा निकाल रही है भाई। अगर अभी जो है नफरती लोग खत्म हो जाए, जिनको कोई किसी से मतलब ना हो, जिनको खाली रोजगार से मतलब हो, शिक्षा से मतलब हो, हॉस्पिटल से मतलब हो, सही चीज, सब चीज जो अपनी जरूरत के चीजों से मतलब हो, अभी ये सब होने लगे, सब कहे कि हमें रोजगार दो, हमें शिक्षा दो, हमें हॉस्पिटल दो, हमें स्कूल दो, अभी देखिए मुद्दा खत्म हो जाएगा। सरकार को लगता है कि हम नफरत फैलाएंगे तो हमें वोट मिलेगा, तो भाई कुछ ना कुछ जो है हमेशा तिकड़म करती रहती है। कभी जो है देखिए आपके जो है उत्तर प्रदेश में जो है कौन मस्जिद पे अभी जो है विवाद हुआ था। उत्तर प्रदेश में कहाँ की मस्जिद थी ना, जहाँ पे जो है सीओ साहब गदा वदा लेके चल रहे थे। तो कहने का मतलब यह है कि मुसलमान को बरगलाने के लिए हर एक तरीके से मुहिम छेड़ा जा रहा है। मुसलमान हर तरीके से, शान से मुसलमानों को अपने संविधान पे पूरा भरोसा है। हमारा ईमान भी यही कहता है कि जिस देश में आप हैं उस देश के संविधान पे आप भरोसा करिए, और उस देश से आपको मोहब्बत होनी चाहिए, उस देश की हर एक चीज से मोहब्बत होनी चाहिए। हम जो है हम अपने जमीन को माँ नहीं कहते हैं, लेकिन हम अपनी जमीन को माँ की तरह मोहब्बत करते हैं। ये लोग को नहीं समझ में आ रहा है। हम लोग को देशभक्ति का जो है प्रमाण मांगा जा रहा है। हम लोग देशभक्त हैं, हमने साबित किया है। आप देख लीजिए 1857 तक खाली उलमा शहीद हुए। अब उसके बाद देखिए कितने मुसलमान शहीद हुए हैं। खान अब्दुल गफ्फार का आप पढ़िए तो मुसलमानों का इतिहास। आप जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड का मामला खाली पढ़ लीजिए। मुसलमान खान साहब कहे कि जो है अगर वो मुसलमान होगा तो उसके जो है पीठ में गोली नहीं लगी होगी, उसके सीने पे गोली लगी होगी। तो हम तो सीने पे गोली खाने वाले हैं। आप हमारा इतिहास पूछ रहे हैं, तो इतिहास हमारा जो है आप पढ़ ही नहीं पा रहे या आप पढ़ना नहीं चाह रहे हैं। आप हमारे इतिहास को पढ़िए, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके। साहिब भाई, आप किस तरह से इस मामले को देखते हैं कि जिस तरह से देश के अंदर बहुत सारे मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं का पर अत्याचार, बराबर रेप, बलात्कार जैसे मामले बढ़ गए हैं, उस देश में ताजमहल पे एक स्टोरी बनाई जाती है और एक तरीके से पेश किया जाता है कि एक शिव मंदिर है और इसमें परेश रावल भी लीड रोल कर रहे हैं। और उन्होंने कोर्ट में भी ये बात कही है कि जो है कि शाहजहां जो है कि हमेशा मंदिर तुड़वाते थे। तो क्या क्या मैसेज फैलेगा इस फिल्म से, और इस फिल्म का बाइकाट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, फिल्म का बाइकाट क्यों होगा? फिल्मी दुनिया बनी, फिल्म बनाने के लिए। आज बाइकाट करोगे तो कल से फिल्म बनना बंद हो जाएगी। फिल्म बनेगी, लेकिन देखिए कि जो शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था, अभी आपने कहा था कि वो मंदिर तोड़वाता है, वो मंदिर तोड़वाने वाला इंसान नहीं था। क्योंकि जो उसने काम किया ताजमहल बनवा के, उससे प्रूफ होता है कि वो धार्मिक आदमी नहीं था। उससे ये भी प्रूफ होता है कि वो पढ़ा लिखा नहीं था। हो सकता है कि मेरी बात किसी को बुरी लगे, अगर उस टाइम उसने वहां पर कॉलेज बनवाया होता, स्कूल बनवाया होता या हॉस्पिटल बनवाया होता, तो कितने लोग पढ़कर काबिल होते। आज मुद्दा मंदिर मस्जिद का नहीं है, उसने जो गलती की है उसकी भरपाई भरने का काम हम करेंगे। आज जो बताया जा रहा है कि वो मंदिर है, बताइए कि एक मुसलमान शाहजहां जो बादशाह था, उसने अपने बीवी के लिए, उसकी मोहब्बत के लिए, उसको दिखाने के लिए कि हम तुमको बहुत मोहब्बत करते हैं, इसलिए ताजमहल बनवा दिया। बताइए, कोई भी बादशाह जनता का सेवक होता है, वो ताजमहल बनवा क्या प्रूफ कर रहा है? तो वो जो सारी गलतियां हमारे जो बादशाह राजा महाराजा ने की है, उसी का दंड हमको भुगतना है। हम उसी का भुगतान भुगत रहे हैं और हम समझ रहे हैं कि हमारे साथ गलत हो रहा है। गलत नहीं हो रहा है। ताजमहल जाइए, उसमें 22 कमरे की बात आप बता रहे थे। 22 कमरे में कितने बच्चे पढ़ते हैं? अगर हॉस्पिटल बनता तो 22 कमरे में कितने मरीज भर्ती होते हैं? आप हमको बताइए। आज तो उसको बना दिया आपने। अरे कोई तो ऐसा काम करो कि हम मुंह दिखाने लायक बचे। जब तुम आओगे तो कोई ना कोई ऐसी हरकत कर दो कि मुसलमान का चरित्र ऐसे ही लोगों ने बदनाम कर दिया है। अभी एक ड्रामा आया था अर्तुगरुल गाजी, बहुत बेहतरीन बना था कि इस्लामिक ड्रामा, और उसमें पूरे ड्रामे में 2 साल हम देख ली, कहीं नमाज का जिक्र ही नहीं है। पूरी जंग दिखा रही है, सब दिख रहा है, ना उसमें रोजा दिख रहा है ना नमाज दिख रही है। जो इस्लाम का मेन पॉइंट दिख ही नहीं रहा। मुसलमान का तो वाह क्या ड्रामा है, बनना तो अर्तुगरुल गाजी की तरह बनो, उसमें उनका रोल ही नहीं दिखाया गया।
और तगलू गाजी जो थे वो नमाजी थे, रोजेदार, तो उनका रोल ही नहीं दिखाया गया, रोल दूसरा दिखाकर काल्पनिक तौर पर बना दिया गया और मुसलमान बहुत खुश लॉकडाउन में देख के अपने आप को वली समझ रहे थे। तो देखिए हमारी बात थोड़ा अजीब है। वकील साहब ने जो बहस की, इल्मी बहस थी उनकी, और हमने थोड़ा साधारण तरीके से बहस की है। हाँ, लेकिन एक चीज होता है कि अगर से इसको इस तरह से फिल्म के अंदर दिखाया गया है वो शिव मंदिर है, तो क्या शिव मंदिर हो सकता है वो? अरे भाई हम बोल दिए ना, मंदिर मस्जिद की लड़ाई में चक्कर में क्यों पड़े? अगर आपको लग रहा है मंदिर है, इनको लग रहा है कि ताजमहल है, छोड़िए यार, उसमें हॉस्पिटल बनवा दीजिए, कॉलेज बनवा दीजिए, दोनों धर्म वाले का फायदा हो जाएगा। क्यों मंदिर मस्जिद के चक्कर में पड़े हो? वैसे भी इतनी बड़ी जगह, अगर वहाँ कोई अच्छा डिग्री कॉलेज खुल जाए या लैब वगैरह खुल जाए तो कोई दिक्कत है? मंदिर मस्जिद का तो मसला ही नहीं है। अगर किसी ने उठाया तो उनकी राय हो सकती है, हमारी ये राय नहीं है। तो ऐसे मुद्दे जो है बराबर मुसलमान को लेकर, मुसलमान के इतिहास को लेकर, लेकिन ताजमहल पर जिस तरह चर्चा हो रही है, इसके बाद जो है आपका इंडिया गेट है और कई ऐतिहासिक चीजें हैं जिसको इसका नाम बदल तमाम तरह की बातें चल रही है। एक एक करके सबका नंबर आएगा, क्योंकि मुसलमान को मुसलमान का अर्थ ही नहीं पता है। मुसलमान को मुसलमान का अर्थ ही नहीं पता है। आप बताइए क्या अर्थ होना? हम क्यों बताएं? हम बताएंगे तो अभी हमारे को फतवा लगवा दो कि मौलवी है। हम बता देंगे, अभी ऑनलाइन बता देंगे मुस्लिम का माने क्या होता है, हम बता देंगे। लेकिन फिर कहेंगे कि नहीं आप गलत बता रहे हो। डिबेट खत्म हो जाएगी, हम कागज पे लिख के आपको दे देंगे मुस्लिम का मतलब क्या होता है, मगर ऑन कैमरा नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? मतलब इसके अंदर क्या आप मौलाना फतवा लगा सकते हैं? नहीं, हम मौलाना की बहुत इज्जत करते हैं, हम मौलाना के बीच बैठते हैं, काफी सारे मौलाना से मेरा संपर्क है, हम कभी मौलाना की बेहुरमती नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते कि मौलाना से ही हमने सीखा है कि आपके सामने दो चीज रखी जाए तो आप, अल्लाह ताला ने हम सबको अक्ल सलीम दिया, अगर दो चीज रखी जाएगी हम बता देंगे एक चीज गलत है एक चीज सही है। हमारे पास जो बीच का एक न्यूट्रल तार ढोड़ाया गया है वही नुकसान पहुंचा रहा है। आपने वायरिंग में देखा होगा एक तार होता है न्यूट्रल, किनारे पड़ा रहता है, तो न्यूट्रल वाला रास्ता जो हमने पकड़ा ना वही में उलझ गया। दो चीज रख दी गई, एक तरफ गोबर एक तरफ केक, अब बीच में तुम न्यूट्रल निकल जा रहे हो। बताओ ना, ये गोबर ये केक है, हम लोगों को न्यूट्रल से हटना होगा। फिल्म का बाइकाट नहीं होगा? हम किसी फिल्म का बाइकाट नहीं करेंगे। क्यों बाइकाट करें, हमको बताइए। हमारे बाइकाट उनको फिल्म में से वो सीन काट दिया जाएगा। हमारे विरोध करने तो फिल्म लगेगी नहीं थिएटर में। अगर ऐसा कुछ हो जाए तो बताइए, चलते हम बाइकाट करते हैं। विरोध होता तो करें ना, जिसको करना है करें, हम बेवजह का विरोध नहीं करेंगे। जब बात हमको समझ में आएगी तभी हम विरोध करेंगे। पहले पूरी मूवी देखेंगे और अगर मूवी अच्छी होगी तो तारीफ भी करेंगे। हम बेगर देखे कोई फैसला नहीं कर सकते। जैसा कि आपने कहा कि जिस तरह से इस फिल्म को लेकर हिंदू मुसलमान का कोई मुद्दा ही नहीं है, जैसा कि आज साहिल भाई ने कहा, और ये मुस्लिम मुद्दा नहीं है, ये तो एक ताजमहल का ये मुद्दा है। उसको लेकर जिस तरह से कहा कि इससे इस मुद्दे को लोग जवाब दे रहे हैं या इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे कॉलेज या स्कूल बनवा देना चाहिए। आप क्या सोचते हैं इन तमाम प्रतिक्रियाओं को लेकर? कमेंट बॉक्स में प्यारी सी राय रख सकते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बनारस की आवाज नीचे बने रहें।